ओके बच्चों, अब हम लोग हमारे आर्टिकल 2.2 को देखेंगे हमारे टेक्स्ट बुक में जो है, जो कि है फ्लूइड। ठीक है, तो ये जो हमारा आर्टिकल है फ्लूइड, तो फ्लूइड क्या है? फ्लूइड एक फेज ऑफ मैटर है। क्या है? एक फेज ऑफ मैटर। तो फेज का मतलब स्टेट से तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन अभी आपके लिए आप समझ सकते हैं कि वो स्टेट ऑफ मैटर है। तो फ्लूइड क्या है? एक स्टेट ऑफ मैटर एक्चुअली, जिसके अंदर लिक्विड आती हैं, गैसेज आती है, प्लाज्मा आती है। तो जैसे आपको मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया कि फ्लूइड बेसिकली वो सब्सटेंस होता है जो फ्लो होता है। तो ये तो 9th-10th लेवल का डेफिनेशन है। फिर मैंने आपको समझाया असल में फ्लूइड वो होता है जो आसानी से अपना शेप चेंज कर ले। जैसे च्युइंगम आसानी से शेप चेंज कर लेता है, तो वो फ्लूइड है। जैसे आटा फ्लूइड है, लावा फ्लूइड है, लिक्विड फ्लूइड है, गैस फ्लूइड है, टूथपेस्ट फ्लूइड है। बात समझ आई? तो जो आसानी से अपना शेप चेंज कर लेगा वो फ्लूइड है। तो फ्लूइड भी एक फेज ऑफ मैटर है जिसके अंदर लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, ये तीनों आते हैं। ये प्लाज्मा ब्लड प्लाज्मा नहीं है, ये प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। कितने स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग को अब तक पता है? तकरीबन 8 स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोगों को पता है, अब तक ऑफिशियली पता है ना? क्या क्या हो सकते हैं 8 स्टेट्स ऑफ मैटर? जैसे सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, 3 तो आप अपने सिलेबस में पढ़ते हैं। चौथा हो गया आपका प्लाज्मा। 5th हो गया आपका बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। फिर उसके बाद 6 होता है फर्मियोनिक कंडेंसेट। फिर 7th होता है क्वार्क कंडेंसेट। और 8th होता है थॉट वेव। तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोगों को अब तक पता है। तो ये हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर है। चलिए आगे चलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फ्लूइड क्या है? एक फेज ऑफ मैटर, एक स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, जिसमें लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा तीनों आते हैं। उसके अलावा फ्लूइड क्या है? फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है दैट डिफॉर्म्स कंटिन्यूअली अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। मैंने आपसे क्या कहा? फ्लूइड वो होता है जो आसानी से अपना शेप चेंज कर ले। तो उस पर अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो शेप चेंज कर लेगा, मतलब डिफॉर्म हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है। तो फ्लूइड इज अ सब्सटेंस दैट डिफॉर्म्स कंटिन्यूअली अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। आई होप आपको ये समझ में आया। आइए आगे चलते हैं। आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या है? तो अभी आपकी बुक में 2 चीजें हैं, एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी मतलब रियल फ्लूइड की, और एक फ्लूइड की प्रॉपर्टी मतलब आइडियल फ्लूइड की। जैसे 2 स्टूडेंट्स होते हैं, एक रियल स्टूडेंट और एक आइडियल स्टूडेंट। आइडियल स्टूडेंट मतलब सबसे बेहतर होगा तो ऐसा स्टूडेंट होगा। रियल स्टूडेंट मतलब जो आप जैसे हैं रियल स्टूडेंट है ना, बिल्कुल वैसे ही सबसे बेहतर कोई फ्लूइड होगा तो ऐसे फ्लूइड होगा। हम इसी को जहन में रख करके अभी चीजें पढ़ने वाले हैं आइडियल फ्लूइड को। ठीक है ना? तो आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज क्या है? तो आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज बच्चों ये होती है कि आइडियल फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल होता है। आइडियल फ्लूइड जो है इनकम्प्रेसिबल होता है, उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे आइडियल फ्लूइड जो बोल रहा है ना, ज्यादातर इसकी प्रॉपर्टी वाटर से मैच करती है। ज्यादातर इसकी प्रॉपर्टी वाटर से मैच करती है। तो आइडियल फ्लूइड की बात कर रहा है मतलब ये खास करके समझ लो वाटर की बात कर रहा है। एग्जाम्पल देता हूं मैं इनकम्प्रेसिबल का। आपने वो सुई देखी होगी जो हम लोग सुई लगाते हैं डॉक्टर, वो सुई में जो होती है ना, उसमें आगे की नीडल निकाल दो। अब बच गया उसका सिलेंडर और उसके पीछे पिस्टन। ये 2 चीजें बच गई। पिस्टन निकालो और जो सुई के आगे के साइड का जो ओपनिंग है उसको बंद कर दो उंगली से। पिस्टन निकालो, सुई में पानी भरो और पीछे फिर पिस्टन लगा करके अब पानी को कंप्रेस करने की कोशिश करो। वो कंप्रेस नहीं होगा, पानी कंप्रेस नहीं होता है। तो वैसे ही आइडियल फ्लूइड भी इनकम्प्रेसिबल होता है, उसको वो कंप्रेस नहीं होता। उसके बाद इररोटेशनल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इररोटेशनल। तो जब भी हम आइडियल फ्लूइड की बात करें तो उसके अंदर रोटेशन यानी भौरे नहीं आना चाहिए उसके अंदर। मतलब क्या है कि अगर कहीं पर आइडियल फ्लूइड किसी नदी में फ्लो हो रहा है और मैं उस आइडियल फ्लूइड के अंदर कोई फुटबॉल फेंक दूं, तो फुटबॉल घूमता हुआ नहीं जाना चाहिए, सीधा सीधा चलना चाहिए। उसके अंदर भौरे नहीं आना चाहिए। बात समझ आई? ये हुआ इररोटेशनल। उसके बाद नॉन विस्कस। नॉन विस्कस मतलब इसके अंदर गाढ़ापन नहीं होना चाहिए। वाटर में गाढ़ापन नहीं होता है, तो गाढ़ापन नहीं होना चाहिए। और उसका फ्लो कैसा होना चाहिए? स्टीडी फ्लो होना चाहिए। मतलब क्या? अगर ये कोई पाइप है, इस पाइप के अंदर से वाटर फ्लो हो रहा है, तो अगर यहाँ से ऐसे ये स्ट्रीम लाइन्स है, आगे जाके आप समझेंगे स्ट्रीम लाइन क्या है। तो बच्चों यहाँ पर कोई भी पार्टिकल आए, अब नल होगा, कोई नल से पानी आ रहा होगा, कोई भी पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंचे तो उसकी स्पीड 10 होगी, यहाँ पहुंचे तो 20 होगी, यहाँ पहुंचे तो फॉर एग्जांपल 5 होगी, मान लेते हैं। तो कोई भी पार्टिकल पीछे से आएगा, ये पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसकी स्पीड 10 ही होगी,
यहाँ पहुंचेगा तो 20 होगी, वहां पहुंचेगा तो 5 होगी। कोई भी पार्टिकल, पानी नल से निकलता हुआ कोई भी पार्टिकल पाइप के इस पॉइंट पर पहुंचे तो स्पीड उसकी क्या आएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। इट्स वेलोसिटी एट ईच पॉइंट इज कांस्टेंट इन टाइम। तो अगर क्वेश्चन आए आपके बोर्ड एग्जाम में, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल फ्लूइड, तो आप क्या लिखेंगे, इनकम्प्रेसिबल, इरोटेशनल, नॉन विस्कस और स्टीडी फ्लो। बस इतना लिखना है। क्या लिखना है, इनकम्प्रेसिबल, इरोटेशनल, नॉन विस्कस और स्टीडी फ्लो। ठीक है ना। चलो भाई, तो आइडियल फ्लूइड की कहानी हो गई। अब बचा क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ अ रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो रियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज में जैसा आपको मैंने शुरू में ही बताया कि रियल फ्लूइड जो होता है बच्चों, वो इट डज नॉट अपोज डिफॉर्मेशन, यानी वो आसानी से क्या हो जाता है, डिफॉर्म हो जाता है, आसानी से अपना शेप चेंज कर लेता है। तो इट गेट्स परमानेंटली डिफॉर्म्ड, इतना भी लिख दोगे तो चलेगा। इट हैज एबिलिटी टू फ्लो, फ्लूइड है तो फ्लो तो करेगा ही। फ्लो करने का मतलब शुरू में बताया आपको मैंने। और इट टेक्स दी शेप ऑफ द कंटेनर, जब वो फ्लूइड है आसानी से अपना शेप चेंज कर रहा है तो जिस कंटेनर में डालो उसका शेप ले लेगा। लिक्विड को जिस कंटेनर में डालो, पतीली में डालो उसका शेप ले लेगा, बॉटल में डालो उसका शेप ले लेगा, गैस भी जिस रूम में जाएगी उसका शेप ले लेगी। बात समझ आई। तो फ्लूइड की जो प्रॉपर्टीज है, उसके रियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज, इट गेट्स परमानेंटली डिफॉर्म्ड, उसके बाद इट हैज एबिलिटी टू फ्लो, उसके बाद इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। बात समझ आई। तो हमारे ये वाला आर्टिकल जो 2.2 वाला आर्टिकल है फ्लूइड पर बेस्ड, ये भी आपको मैंने करा दिया आपके टेक्स्ट बुक में जो था। ठीक है ना। अब कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाए। ओके, थैंक यू।